Emily Carr University of Arts and Design, a public post-secondary arts school and university. Emily Carr University of Arts and Design is located in Vancouver, British Columbia, Canada. It was founded in 1925 at the Vancouver School of Decorative and Applied Arts, was formerly known as the Vancouver School of Arts. In 2022 QS University ranking by subject, it is rated 24th. Emily Carr University of Arts and Design is ranked 77 overall in our meta ranking of universities in 2022. The global ranking of this university, Emily Carr University of Arts and Design ranking, is like 3,662 globally and 72 within the Canada. 66% of is the acceptance rate of this university. डिस्कस करते हैं इसके एंट्री रिक्वायरमेंट के बारे में. अंडर ग्रेजुएट में मिनिमम जो एमिली कार यूनिवर्सिटी की जो एंट्री रिक्वायरमेंट अंडर ग्रेजुएट आपके पास ग्रेड 12 सेकेंडरी स्कूल या HSC FSC की तालीम होना बहुत जरूरी है विद द एवरेज ऑफ 67%. अगर आपका ऑन एवरेज 67%, ओवरऑल 70% है, 67%, देन यू आर एलिजिबल. इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को एक्सेप्ट करते हैं. IB इंटरनेशनल बैकलेट में आपके मिनिमम 24 पॉइंट्स होना बहुत जरूरी है और A लेवल वाले में ABB से लेकर BBC तक के मिनिमम ग्रेड्स होना बहुत जरूरी है टू गेट द एडमिशन एट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम. पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो है आप समझेंगे इनके पास ना कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं है. बैचलर्स ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन या बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर्स ऑफ मीडिया आर्ट्स, बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर, और एप्लीकेंट के पास अगर ये डिग्री है, बैचलर्स की ये डिग्री है, तो वो एलिजिबल हैं इसके पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम के लिए. या ऐसे स्टूडेंट जिनके पास ये अबव मेंशन डिग्री नहीं है बट अदर देन दे डिफरेंट डिग्री, लाइक आप समझें कि अगर कोई आर्ट से आउटसाइड डिग्री है बट दे कैन डेमोन्स्ट्रेट स्टूडियो पोर्टफोलियो जो होता है या आपकी रेलेवेंसी है जिसमें CGP उसका 3.0 या B ग्रेड तक अगर आपका बन रहा है, 70% तक बन रहा है, तो अबव मेंशन प्रोग्राम वो या आउट ऑफ प्रोग्राम बट स्टूडियो अपने पोर्टफोलियो के साथ अपने एक्सपीरियंस शो करते हैं, दे बोथ आर एलिजिबल टू सिक्योर द एडमिशन. अक्सर मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को आर्ट्स की डिग्री की नहीं होती लेकिन कुछ टाइम के एक्सपीरियंस के बाद, अपने एक्सपोजर के बाद वो चाहते हैं कि जी वो अपना मेजर स्विच कर ले मास्टर्स लेवल, तो अक्सर स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे होते हैं. तो दिस इज द बेस्ट रूट, दिस इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी. ऐसे स्टूडेंट जो आर्ट्स में आना चाहते हैं और वो नॉन आर्ट्स डिग्री के बैकग्राउंड के साथ पोस्ट ग्रेड मास्टर्स में जाना चाहते हैं, तो दिस इज द यूनिवर्सिटी अप्रोच. अब बात करते हैं इसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के बारे में. IELTS मिनिमम 6.5 विद नो लेस देन 6.0 इन ईच कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है. TOEFL मिनिमम 88 आपके पास, 84 आपके पास होना चाहिए आउट ऑफ 120 टोटल पॉइंट्स, इंक्लूडिंग मिनिमम ईच स्कोर जो है आपके पास होना चाहिए. 4 जो कंपोनेंट्स हैं उसमें आपके ईच में जो मांग रहे हैं वो 20 आपके पास ऑन ईच होना चाहिए. राइटिंग में अगर आपके पास 18 भी है तो एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन बाकी तीनों कंपोनेंट 18 होना बहुत जरूरी है, 20 होना बहुत जरूरी है. PT पियर्सन मोशन टेस्ट जो है आपका PET के अंदर आपके पास ओवरऑल जो मिनिमम स्कोर है वो 56 होना बहुत जरूरी है. Then you are eligible to secure the admission. पोस्ट ग्रेजुएट के लिए इसकी तो रिक्वायरमेंट जो थोड़ी सी डिफरेंट है, ये जो अंडर ग्रेड की थी IELTS 7 में मिनिमम मांगा गया है आपके साथ विद ईच कंपोनेंट 7 होना चाहिए, जिसमें स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग में अगर 6.5 है देन एक्सेप्टेबल. तो 3-7 ओवरऑल 7 लेकिन लिसनिंग 6.5 एक्सेप्टेबल है. तो थोड़ी सी क्राइटेरिया इसकी जो है वो हाई एंट्री रिक्वायरमेंट की. TOEFL 90 होना चाहिए ओवरऑल आउट ऑफ 120 पॉइंट्स, जिसमें आपके ईच कंपोनेंट 22 होना बहुत जरूरी है. लिसनिंग में आपके पास 20 भी है तो इस यूनिवर्सिटी के लिए एक्सेप्टेबल है. PT ओवरऑल जो है वो आपसे 66 मांगा गया है. दिस इज द मिनिमम स्कोर. डिस्कस करते हैं इसके अंडर ग्रेजुएट की ट्यूशन फीस के बारे में. अच्छा, इस यूनिवर्सिटी के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स नहीं है. दे ऑफर ओनली आर्ट्स प्रोग्राम. बहुत सिंपल है, समझे कि बैचलर्स ऑफ सेरेमिक की जो डिग्री है आपके पास वो आपको 19,385 में मिल जाती है. बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन इन कम्युनिकेशन डिज़ाइन 19,385. बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन इन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेम फीस के अंदर मिलता है. बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स इन इलस्ट्रेशन ये भी 19,385 कैनेडियन डॉलर पर एनम है. बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स इन फोटोग्राफी भी ऑफर करती हैं. बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स इन विजुअल आर्ट्स या बैचलर्स ऑफ मीडिया आर्ट्स एंड एक्सपेरिमेंटल एनिमेशन की भी डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफर करती है. बैचलर्स ऑफ पेंटिंग, बैचलर्स ऑफ प्रिंट मीडिया, ये तमाम प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं. फीस सब अंडर ग्रेजुएट लेवल पे सेम है, 19,385 कैनेडियन डॉलर. सर्टिफिकेट्स भी ऑफर करती हैं जो आप समझेंगे यूजर एक्सपीरियंस, जो UX डिज़ाइन के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो 15,222 कैनेडियन डॉलर में मिलते हैं. बात करते हैं पोस्ट ग्रेड में. पोस्ट ग्रेड में भी सेम ही है कि बहुत वैरायटी नहीं है. आर्ट्स की भी है, मास्टर ऑफ डिज़ाइन इन इंटरेक्शन
26,278 कैनेडियन डॉलर है। मास्टर ऑफ डिजाइन इन डिसिप्लिनरी 26,278, या मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स इन फुल रेसिडेंसी के अंदर अगर आप करते हैं तो फीस 26,278 कैनेडियन डॉलर्स पर एनम में। बात करते हैं इसकी लिविंग कॉस्ट कि वैंकूवर में आपका लिविंग कॉस्ट क्या है, तो आप समझेंगे अप्रोक्सीमेट जो इसको एक्सपेंस बनता है ना, वो आपको कुछ 37,706 कैनेडियन डॉलर जो है पर ईयर का बन जाता है एकेडमिक ईयर, जिसमें आपकी समझेंगे $22,000 जो है आपका लिविंग का चला जाता है, बाकी आपका ट्यूशन फीस का, तो ये इंक्लूडिंग मील आपकी फीस और ये अगर आपको $37,000 तक का बजट है तो आप जो है ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट फिट है, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस और लिविंग एवरीथिंग आपको कवर हो जाती है। बात करते हैं इसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट के बारे में या एडमिशंस के बारे में। जो एडमिशन इंटेक है, स्प्रिंग इंटेक है जो कि जनवरी में होता है, अलॉन्ग विद द फॉल जो कि सितंबर के बिल्कुल साथ होता है, और आप समझें कि इसकी जो डेडलाइन है वो भी अराउंड पड़ती है जो है वो मेरे ख्याल से अक्टूबर में इसका पोर्टल खुलता है। अक्टूबर में इसका पोर्टल खुल जाता है जनवरी इंटेक के लिए, और मेरे ख्याल से ये मार्च तक रहता है। मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे तमाम डिटेल्स मैंने दी हुई है, हाउ टू अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री डेडलाइन के साथ। ये मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, वहां पर आपको तमाम मिशन मिल जाएगी। इसमें अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के इंटेक विद इंट्री रिक्वायरमेंट विद एप्लीकेशन फीस मैंने आपको मेंशन की हुई है। आप समझेंगे सितंबर की जो एप्लीकेशंस हैं वो भी आप समझेंगे आपकी ओपन हो चुकी हैं अभी इस वक्त, और जनवरी के लिए आप समझेंगे जो एप्लीकेशन है वो अब इस वक्त क्लोज हो चुकी है। तो समझेंगे जैन जो है वो पहले खुल चुका है। हम समझेंगे अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर जो है वो आपके समझेंगे आपके अक्टूबर के बाद आपका पोर्टल खुल जाए, 15 अक्टूबर का पोर्टल खुल जाता है, तो वो आपका जो है वो सितंबर के लिए आप समझेंगे आप अप्लाई कर सकते हैं 15 अक्टूबर के बाद। उससे पहले अप्लाई करने तो जून जुलाई के अंदर आपका जनवरी इंटेक खुल जाता है। अच्छा, बात करते हैं इसकी अपना एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। इसकी जो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप समझेंगे $100 कैनेडियन डॉलर है। आप अगर अंडर ग्रेजुएट पे दे रहे हैं तो 70 USD कर लें या $100 कैनेडियन डॉलर की बात कर लें, एक ही बात है 70 USD कर लें या $100 कैनेडियन डॉलर कर देंगे। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों लेवल पे। बात करते हैं इसकी स्कॉलरशिप के बारे में। एमिली कार यूनिवर्सिटी एंट्रेंस स्कॉलरशिप ऑफर करती है जो कि ब्रिटिश कोलंबिया के हाई स्कूल के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होती है, कि जी जिन बच्चे ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो आना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में और उनके पास फाउंडेशन अगर उन्होंने अवार्ड किया हुआ है ब्रिटिश कोलंबिया की किसी भी हाई स्कूल से, तो ये एंट्रेंस स्कॉलरशिप मिल रही है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि जी एंट्रेंस स्कॉलरशिप है ब्रिटिश हाई स्कूल। तो अगर आपने फाउंडेशन ईयर ब्रिटिश कोलंबिया की स्टेट की किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लिया है इंटरमीडिएट के बाद, तो आपको $2,000 कैनेडियन डॉलर तक की स्कॉलरशिप मिल जाए। 2,000 से लेकर $5,000 कैनेडियन डॉलर के इन बिटवीन का अमाउंट है, तो डिपेंड करेगा कि आपके फाउंडेशन के अंदर ग्रेड्स क्या हैं। आपको इसके लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, या ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को मिल जाती है, क्योंकि ये एंट्रेंस स्कॉलरशिप है। एज लॉन्ग एज यू हैव मीट द एंट्री क्राइटेरिया यू विल गेट दिस स्कॉलरशिप। रेस्ट जो भी डिटेल्स आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, उस पर आप चले जाएं तो तमाम की तमाम स्कॉलरशिप की जो डिटेल्स हैं आपको वहाँ पर मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सेकेंड स्कॉलरशिप जो है वो भी आपको मिलती है, दिस इज कॉल्ड CIBC अवार्ड फॉर एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप। इसकी जो अमाउंट है वो अप टू $2,500 कैनेडियन डॉलर्स तक है। ये भी काइंड ऑफ एक एंट्रेंस स्कॉलरशिप है, ये भी हर स्टूडेंट को मिलती है। इंटरनेशनल तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है वो क्वालिफाई करते हैं। इसकी तमाम डिटेल्स मेरी वेबसाइट पे मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, उसको अगर आप विजिट करें तो आपको वहाँ तमाम इस 2500 स्कॉलरशिप की डिटेल्स मैंने मेंशन की हुई है, किस तरह अप्लाई करनी है स्टूडेंट ने, किस तरह वो उसको अवेल कर सकते हैं।